फिल्म बस आज है 28 अगस्त। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, फ्लैट काइंड ऑफ माहौल विटनेस होता हुआ देखने को मिला। बट इसी बीच में मल्टी बैगर के लिस्ट में अगर मैं नाम पढ़ूँ ना, आपको बहुत सारे कॉमन नाम मिलेंगे। ट्रेंड, डिक्सन, केपीआईटी, डायनेमिक केबल्स, पीपीएल, जिसमें हमने टाइमली निवेश करके लॉन्ग टर्म में बड़े पैसे बनाए। अब बहुत लोग क्या होता है कि बहुत रैली के बाद निवेश करते हैं, उनको एमओएस नहीं मिलता और उल्टे सीधे वैल्यूएशन पे निवेश करके 2 साल 2.5 साल अटक जाते हैं और बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट ख़राब है, पैसे नहीं बनते हैं। अगर आप रीजनेबल वैल्यूएशन में स्टॉक को खरीदें, जिनके आरओसी, आरओई और ऑफ कोर्स रिजर्व्स की बात की जाए, डेट की बात की जाए, उनके सेल्स ग्रोथ की बात की जाए, प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए, प्रमोटर्स की इंटीग्रिटी की बात की जाए, इन सब को सही टाइम पे अगर आप निवेश के रूप में डालते हैं और सही वैल्यूएशन पर निवेश करते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि मल्टी बैगर फाइंड करना ना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इसी बीच में कैसे मैंने एक कंपनी को डिस्क्लेमर देके डिस्कस भी किया था और ऑफ कोर्स देना भी चाहूँगा, बिकॉज उस कंपनी में अभी तक 2x पैसे हो गए हैं, नंबर्स भी काफ़ी इन लाइन है और अभी भी गैस मुझे लगता है कि इस कंपनी में पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म में यहाँ से भी पैसे अच्छे बनाने की। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को सही टाइम पे कवर किया, जिसमें बहुत सारे कंपनीज में अच्छे पैसे बने। कोई शेयर ऐसा है जो अभी भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट अगर बैलेंस शीट सही है, सब कुछ सही है, तो टेलविंड में कैसे आपको ना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इस कंपनी को ऐसे नेक्स्ट मल्टीबैगर के रूप में शुरुआत हो गई है आने वाले मल्टीबैगर की, ऐसा डिस्कस किया था, बताया भी था कि बाद में बोलना मत कि बताया नहीं, बिकॉज जब मैंने ऑब्जर्व किया था कि इस कंपनी में लाखों शेयर्स खरीदे गए और बड़े पार्टी के एंट्री के बाद जो रैली का जो नियम है वो होता है, वही हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक की बात की जाए सिर्फ डबल हो गया, इसलिए मैं वीडियो लेके नहीं आ रहा हूँ, बल्कि दोस्तों इस कंपनी मुझे अभी भी काफ़ी हद तक पोटेंशियल दिखाई देती है। कंपनी की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे 21 दिसंबर में कवर किया था और उस समय कंपनी में सर्किट लगना शुरू हुआ था। कंपनी भाग के 1300 के आसपास गई थी, 1200 के आसपास मैंने कवर किया था। फिर से गैस मैंने इस कंपनी को 1000 के लेवल, 1100 के लेवल के आसपास कवर किया था। बताया था कि अपने इंडस्ट्री पीयर से ये बहुत ही लो पी में ट्रेड कर रही है और उनके आरओसी, आरओई अपने प्राइस मल्टीपल से डबल है। इसका मतलब कंपनी में अभी भी डबल का पोटेंशियल है। और ऑफकोर्स मेरे वीडियो बनाने के बाद उसमें मैंने देखा भी था कि एमके ग्लोबल ने इसी कंपनी को 70% के आसपास टैग दिया था बाइंग का। अब उनके दोस्तों इस टैग से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ब्रोकर्स के टारगेट से इन्फ्लुएंस मत होइए। आपको खुद तय करने की आवश्यकता है कि कौन सी कंपनी में लॉन्ग टर्म तक पैसे बनने की क्षमता हो सकती है। दोस्तों, जब रैली की शुरुआत हमें देखने को मिली थी, मैंने आपको साफ साफ एक डिस्क्लेमर भी दिया था कि देखिए, ऐसी कंपनी की बात की जाए जो 80% के आसपास तक गिरती है, लेकिन जब भागती है ना, आपके पैसे बनते हैं। तो स्मॉल कैप का यही चलन है। जब बियर मार्केट आता है, स्टॉक 50 तो छोड़िए 70-80% के आसपास गिरता है। केपीआई ग्रीन में भी हमने 80% की मतलब गिरावट के बाद 15,000% के आसपास भी रैली विटनेस करी है। यहाँ दोस्तों उस समय भाव की बात की जाए 1100-1200 के आसपास था। करंट भाव की बात की जाए 2100 के आसपास है। मुझे गैस बहुत बड़ी डाउनसाइड की उम्मीद नहीं है, बिकॉज इसके जो वैल्यूशंस हैं मुझे अभी भी काफ़ी अपीलिंग लगते हैं। एक साल की बात की जाए तो एक साल में गैस स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। हमारे डिस्कस करने के बाद स्टॉक में अच्छी खासी ब्रेकआउट हमें देखने को मिली। उसके बाद हमें लास्ट 6 महीना से साइडवेज पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब स्टॉक का जो बेस फॉर्मेशन है वो बनता हुआ दिखाई दे चुका है। गैस मैं क्वालिटी ऑफ अर्निंग भी डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि कौन कौन से पैरामीटर्स को देख के, सीख के, खोज के आप अपना मल्टीबैगर खुद फाइंड कर सकते हैं। आपको दोस्तों उसके लिए ना बहुत मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपना ऑब्जर्वेशन ना बाजार को लेके क्लियर रखिएगा। 5 ईयर्स में कैसे इस कंपनी ने 1 लाख को 5.5 लाख के आसपास कन्वर्ट किया और मेरा ऐसा मानना है कि जल्द ही कंपनी नए रिकॉर्ड हाई के लिए ऑफकोर्स जा सकती है। उनकी बात की जाए, मैंने क्या बताया दोस्तों, जब कंपनी में ख़राब फेज़ होता है, बाजार में ख़राब फेज़ होता है, आपको पता है कि 17-18 में मिड कैप, स्मॉल कैप की क्या कंडीशन थी। उसके बाद कैसे कोविड आ गया, स्टॉक 80% गिरा और इस लेवल से आप जाके देखें, स्टॉक 10 टाइम्स की बात की जाए वो भागता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें, बहुत लोग समझ भी गए होंगे, मैं इधर पे गैस एनएससी लिस्टेड कंपनी श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स लिमिटेड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैंने इस कंपनी को बताया, बहुत लोगों ने पैसा कमाया, नहीं कमाया सेकेंडरी है, बट ब्लाइंडली जंप करने से पहले अपना कॉल खुद लें। अपने दोस्तों स्टॉक का खुद जिम्मेदारी लेके मुझे करना क्या है। मैं तो बहुत सारे स्टॉक्स बताता हूँ कि आप सारे स्टॉक खरीदते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको जिस कंपनी में इंटरेस्ट होता है वही कंपनी खरीदते हैं। लेकिन यस, आप सुनिए ज़रूर कि कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन आपके सामने मैं अनबाइस्ड होकर प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो श्रीराम पिस्टन्स की बात की जाए, प्राइमरली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिस्टन, पिस्टन पिन्स, पिस्टन रिंग्स, इंजन वाल्व की बात की जाए, जो वेरियस का ऑटोमोटिव कंपनीज है ना,
डोमेस्टिक और ऑफकोर्स एक्सपोर्ट मार्केट में इनका एक्सपोजर है। और मैं देख रहा हूँ कि ऑटो एंसिलरी में अभी के टाइम ट्रेमेंडस पैसे बने। यूनो मिंडा से लेके टालब्रो से लेके बहुत सारी कंपनीज आप उठा के देखें कि ऑटो का अभी भी टेलविंड चल रहा है, बिकॉज जिस हिसाब से ऑटो में अभी के टाइम ग्रोथ की संभावना देखने को मिल रही है। ऑटो इंसुरेंस के मार्जिन्स ऑटो स्टॉक से भी काफ़ी अच्छे होते हैं। उन सब में भी हमें आने वाले कल में सिस्टमेटिक जो रैली है, अगर कंपनी अर्निंग सही पेश करती है तो वो कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है। कंपनी को दोस्तों खास कर कवर करने की बहुत सारी वजह है। अब स्टॉक डबल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो ओवरबॉट हो गया तो आधा गिरेगा, 70% गिरेगा। आपको वैल्यूएशन वाइज जज करना है कि कंपनी का अभी के टाइम प्राइस टू क्या है। मैं दिखाऊंगा ज़रूर। तो कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी को बिलोंग करती है। 9,000 करोड़ बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं होता है। 200-300 करोड़ में कैसे ऑपरेटर्स खेला खेल सकते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि वैल्यूएशंस क्या है। एक साल लो 950, मैंने बताया था कि 1000 के आसपास मैंने कवर भी किया था इस कंपनी को जब सही टाइम आया था। रिसेंटली कैसे इस कंपनी में 2200 के आसपास हाई लगा, 2100 के आसपास ट्रेड कर रही है। कंपनी का स्टॉक भी 20 के आसपास है, जो कि ₹1 कमाने के लिए कितना रुपये लगाने की आवश्यका होती है। कंपनी का रेगुलर डिविडेंड भी बांटती है और अभी भी कैसे अपनी कंपनी प्राइस टू अर्निंग से ना ज़्यादा ROC ROE निकाल रही है। ROE का मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट बाय शेयरहोल्डर्स इक्विटी, मतलब आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी भी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए ना, वो कम है, और ROE की बात की जाए काफ़ी अच्छी है। चीज़ नोटिस करिएगा, जब कंपनी अपने EPS की बात की जाए या फिर उससे ऊपर ट्रेड करती है, इंडस्ट्री से ऊपर ट्रेड करती है, अगर नहीं भी करती है, बट मार्केट में कुछ कोलैप्स वाली कहानी होती है, बाजार गिरता है, हम आप कुछ देख कर नहीं सकते, सिर्फ तमाशा देखते हैं। लेकिन यस, हर एक चीज़ का दोस्तों एक अंत होने के बाद एक शुरुआत भी होती है। इसलिए कैसे कोशिश करिएगा कि एवरेज पी के आसपास खरीदने की कोशिश करिएगा। तो अगर आप देखें तो कंपनी का दोस्तों मीडियन पी अभी भी 16 के आसपास है और कंपनी 20 के पी में ट्रेड कर रहा है। मतलब अपने मीडियन पी से सिर्फ 30% के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। मतलब आने वाले कल में अगर इस कंपनी में थोड़ा बहुत डिप मिलता है, बाज़ार थोड़ा बहुत ठंडा होता है ना, अभी मुझे लगता है कि EPS के पॉइंट ऑफ व्यू में कंपनी बहुत ही है। और कंपनी में जो पी एक्सपेंशन की रूटीन हमने देखा प्रकाश पाइप में, जो मैंने बताया भी था कि कैसे 5 का पी 28 का EPS निकाल रहे हैं। अभी तो कैसे 40 का EPS हो चुका है, बट पी कितना है? 15। ये चीज़ कैसे बाज़ार में लोगों की नज़र में आती है ना, तब तक स्टॉक काफ़ी महंगे हो जाते हैं। जैसे अगर आप देखें तो बहुत सारी ऑटो इंश्योरेंस अगर आप कवर करें ना, कंपेयर करें, जिसमें मदरसन, श्रीराम पिस्टन और बहुत सारी बॉश और बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जहाँ पे कैसे आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगा कि मोर और लेस सारी कंपनी इनके डबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। और कंपनी अभी भी मुझे 20 का पी काफ़ी रीजनेबल लगता है। 20 का पी रीजनेबल लगने का बहुत सारा कारण है। एक तो कैसे 20 का प्राइस मल्टीपल इस प्रेजेंट बुल मार्केट में बहुत आसानी से नहीं मिलेगा, और अगर मौजूद भी है तो वहाँ पे तेज़ी नहीं है, लोगों की नज़र से दूर है। रही बात कंपनी के सेल्स की, वो कैसे मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। लास्ट 2 क्वार्टर से कंपनी ने 800 करोड़ के आसपास बेस बनाने की कोशिश की है। और एक चीज़ नोटिस करिएगा कि कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स लगातार कंसिस्टेंट है ओवर 20%, जो बहुत ही शानदार बात है। कंपनी के टैक्स फिगर की बात की जाए वो 24-26% के आसपास है, लेकिन कंपनी का इस 5 क्वार्टर से 100-110 करोड़ के आसपास प्रॉफिट का बेस बना रही है। और जैसे ही गैस कंपनी फिर से कमिट करती है नया बेस का 120-30 करोड़ के आसपास, तो कंपनी में ऑफकोर्स 30-40% के आसपास जो उछाल हमने देखा है बहुत सारी कंपनीज़ में कि कैसे 20% के आसपास पैट फिगर बनने से कंपनी 40% के आसपास रैली करती है। तो अभी भी कैसे कंपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो अर्निंग्स अभी भी निकाल रही है ना, उससे काफ़ी रीजनेबल भाव पे ट्रेड कर रही है। बात कंपनी के टॉप लाइन के ईयरली बेसिस पे तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही हैंडसम है। और जिस हिसाब से कैसे कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी काफ़ी कामयाब काम करके दिखाया है, बहुत ही अच्छी बात है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स में बढ़ोतरी के बाद कंपनी के पैट के फिगर में भी हमें अच्छी खासी तेज़ी विटनेस होते हुए देखने को मिली। और यही एकमात्र रीज़न है जहां कंपनी ने पिछले कुछ समय से खासकर 4-5 सालों की अवधि में बहुत पैसे बनाए। यस, जब कंपनी की 16 की कहानी की बात की जाए, उसमें 80% के आसपास गिरावट के बाद जब कंपनी में ठीक ठाक कंसिस्टेंट अर्निंग हुई ना, बाजार में लोगों के सामने ये कंपनी आई, और उसके बाद कंपनी अभी तक बहुत ही अच्छा काम कर रही है। बात रिजर्व्स की, तो कंपनी के पास कैसे एज पर द मार्केट कैप 20% के आसपास रिजर्व से, जो मैं बोलूँगा कि वे बेटर है। और हर साल कैसे कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। कंपनी की बोरोइंग्स की बात की जाए उसमें बढ़ोतरी हुई है, बट मेरा ऐसा मानना है ये ऑफकोर्स बोरोइंग्स अभी भी बहुत ही एडजस्टेबल है। चीज़ नोटिस करिएगा कि 46% के आसपास जो स्टेक है वो प्रोमोटर द्वारा ओन है। अपने स्टेक को दोस्तों FIS ने पिछले 2-3 क्वार्टर से थोड़ा थोड़ा बढ़ाया है। DS की होल्डिंग थोड़ी बहुत घटी है। रही बात पब्लिक की होल्डिंग, वो 40% के आसपास है। नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स की बात की जाए 40,000 है, जो अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। बट मेरा ऐसा मानना है कंपनी अगर ऐसा ही काम करती रही और अपने EPS को ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ाते रही, तो कंपनी आने वाले कल में 30-40 करोड़ के आसपास की जो मार्केट कैप है ना, उसको ऑफकोर्स 3-4 सालों की अवधि में, 5 सालों की अवधि में डिजर्व करती है एज पर द बैलेंस शीट। ना क्या है, अगर आप
पुराने निवेशक हैं तो मुझे तो गैस इस कंपनी के नंबर्स इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छे लगे। रही बात कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की, वो काफ़ी अच्छे होने के संग कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट मार्जिन भी कंटिन्यू कर रही है। रही बात उस कंपनी में अगर आपको 2000 के आसपास एक बॉलिंजर बैंड के मीडियन के आसपास खरीदने का मौका मिलता है और उसके बाद 100-200 पॉइंट के फॉल पे धीरे धीरे अगर आप इसको ऐड करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। 15-16 के आसपास अगर हिस्टोरिकली मीडियन पी के आसपास कंपनी मिल भी जाती है ना, और मुझे गैस वैल्यू फॉर मनी दिखाई पड़ती है। अब इस बात को सुन के ब्लाइंडली निवेश करने से बचें और ऑफकोर्स खुद का कॉल खुद लें। बेस्ट होगा कि फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह मशवरा करके इस कंपनी को डिस्कस ज़रूर करें। आपके पास ये कंपनी है, ज़रूर होल्ड करें। और मेरा ऐसा मानना है कि फ्रेश एंट्री के लिए जो लेवल्स है मैंने आपको बता दिया कि अगर कंपनी में 2-3% के आसपास 5% के आसपास फॉल होता है, इस स्टैगर्ड वे में धीरे धीरे बाइंग कर सकती है अगर आपको कंपनी हर एक पैरामीटर्स में सही लगती है। तो देखा गया तो वीकली चार्ट में गैस कंपनी एक रेंज बाउंड है और जल्दी ही ब्रेकआउट होने की संभावना है डाउन साइड गए जब तक बाजार पूरा क्रैश नहीं होता है। मैं उसकी उम्मीद नहीं करूंगा बिकॉज नंबर्स काटने लायक नहीं थे। और तेज़ी अगर बनती है और कंपनी फिर से पुराने हाई को तोड़ के नए हाई की तरफ जाती है तो 3000 3,500 गैस मुझे लगता है कि फॉरवर्ड एक आध साल में इसका भाव आना चाहिए। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।